मैं ये कहना चाहूँगा जी, हम अमेठी से सीआरपी का ट्रेनिंग कर रखी है। हमने कुरुक्षेत्र भी ट्रेनिंग कर रखी है आचार्य देवव्रत के गुरुकुल में। तो हम एक पर्सन हैं इसके प्राकृतिक खेती के। तो उसमें आज हमारा भी सौभाग्य हुआ कि यहाँ पर आने का, और उन्होंने बुलाया, और जैसी हमारे पास जानकारी थी वो हमने अपने किसानों को साझा करी। क्या फायदे हैं, क्या देखो, फायदे तो ये हैं, अगर आप प्राकृतिक खेती करोगे तो आप पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार कर रहे हो। आप ना चाहते हुए भी इतना बड़ा योगदान है कि आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रकृति से ले रहे हैं। अगर प्राकृतिक करेंगे तो हम प्रकृति को दे भी रहे हैं, क्योंकि आप आग नहीं लगाओगे तो आपको फसल भी ठीक रहेगी, वातावरण भी ठीक रहेगा। क्योंकि आपकी ज़मीन की मृदा जो है ना, वो जलेगी। माँ धरती माँ को जलाना, अगर किसी की माँ जलती हो और कोई देख सकता है? तो इस प्रकार से छोटी-छोटी चीज़ें हमने प्राकृतिक से सीखी, प्राकृतिक खेती से, और ये अच्छा लगा। और इसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। आप स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक से रह सकते हो। आपने जो भी कुछ करना है, भगवान से मिलना है, अगर भोजन जैसा करेंगे ना, तो वैसा ही आपको अनुभव होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम सब किसान सारे भाई मिल के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई इलाज नहीं है। अगर जड़ में जाएँगे तो खेती इलाज है। इससे बीमारी से निजात पाने का, इससे जो भी कुछ है ना, आज समाज में जो मारा-मारी, समाज में जो बेविचारी, ये इसी का कारण है। क्योंकि भोजन स्वस्थ नहीं करेंगे तो हमारे को नुकसान होना ही होना है। और भोजन स्वस्थ जब हो सकता है जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे, सोचने से नहीं, करने से होगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम सैसन कुमार है जी, गाँव अवलांग। ये माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरण्या कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर बी.आर. कंबोज के संरक्षण और कुशल नेतृत्व और विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार के निर्देशन में कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत द्वारा यह प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये अमेठी की सौजन्य से है, जो अमेठी जींद में है, उनके सौजन्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह की जानकारी देंगे? इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती उगाने से लेके उनकी बिक्री तक हर तरह की जानकारी इन 3 दिनों में दी जाएगी। जिसमें जैसे किसान भाई प्राकृतिक खेती कैसे करे, पैदा कैसे करे, उसकी भूमि की गुणवत्ता है, मान लो अगर उसमें कीटों का नियंत्रण है, उसका ग्रुप बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसी करनी है, तो उसमें हर तरह के किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। और प्राकृतिक खेती से संबंधित जितनी भी सरकार की स्कीम है वो भी इसमें बताई जाएंगी। और इस प्रशिक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो किसान भाई कुरुक्षेत्र या हमारे जींद में होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, वहां पर नहीं जा पाए तो किसान भाई 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर ले सकते हैं। माननीय हमारे कुलपति जी के नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में ये सोनीपत के किसानों के लिए यहीं पे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मतलब गाँव से किसान पहुँच रहे हैं। इसमें 3 ब्लॉक के 60 किसान भाग ले रहे हैं। तो 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम है किसान भाइयों को। उनके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर इनको प्राकृतिक खेती की जो भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है उसके लिए पात्र होंगे। तो इसमें कोई आपने कमर्शियल भी कुछ बताया? हाँ, किसान भाइयों को इसमें इनकी जैसे प्रोसेसिंग करके उसकी किसान मतलब ग्राहकों तक सीधी बिक्री के तरीके, क्योंकि ज्यादातर जो मुनाफा है बिचौलिए ही कमाते हैं, तो किसान की जो लागत है वो भी बढ़ रही है और ग्राहकों को भी महंगा सामान मिल रहा है। और एक इनके साथ साथ इनको हम प्राकृतिक खेती की प्रमाणीकरण, इनकी सर्टिफिकेशन, उसके विषय में भी इनको बताया जा रहा है। कौन-कौन सी ऐसा थोड़ा-सा? हमारे जैसे सोनीपत में धान की, गेहूं की और गन्ने की और सब्जियों की, हल्दी की है जैसे, तो उन सब के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जा रही है ताकि किसान भाई प्राकृतिक खेती कर आत्मनिर्भर हो सके और भूमि का स्वास्थ्य, हमारे किसान भाइयों का स्वास्थ्य भी सुधर सके। लेकिन सर आजकल किसान जो है अपने खेतों में यूरिया है या डीएपी है या कीटनाशक दवाई है उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, वो किसान भाई ये समझते हैं अब भैया हम इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उनको मुनाफ़ा ज़्यादा होगा, बल्कि हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि अंधाधुंध कीटनाशकों का जो छिड़काव है या वो मान लो फर्टिलाइज़र्स का कर रहे हैं, उससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ रही है और उनका शुद्ध मुनाफ़ा घट रहा है। प्राकृतिक खेती में हमारी लागत कुछ भी नहीं है,
क्योंकि किसान प्राकृतिक खेती का ये प्रशिक्षण करवाया इसलिए जा रहा है ताकि किसान भाई का अपना बीज खुद का हो, अपना खाद बीज है वो खेत में खुद तैयार करे, गाय के गोबर से, गोमूत्र से, जीवामृत है, घन जीवामृत है, खेत में ही तैयार करे। और अपने जो कीटनाशक है वो भी, जैसे हमारा 10 अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, तो वो खेत में ही हम पत्तों से, इनसे, जैसे हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज, इनसे तैयार करवा के, ताकि उसकी ये लागत भी बचे और हमारा जो जहर से हमें बचना है या हमारे ग्राहकों को बचाना है उससे भी बचे रहे। इसके दोनों फायदे हैं, एक तो उसकी उत्पादन लागत कम होती है और दूसरी बात उसका जो भोजन है वो जहरीला ना होता, नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन हमारा पोषण है। अगर अगर उसमें ही हम जहर मिला देंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। एक बार नाम बंद। मेरा नाम डॉक्टर परमिंदर सिंह है और मैं वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि अर्थशास्त्र के पद पर कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में कार्यरत हूँ।